नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मैक्सिकन नेवी शिप न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया, वीडियो हुआ वायरल। 19 लोग घायल, 2 की मौत। जहाज पर 250 से ज्यादा लोग सवार थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैक्सिकन नेवी का ट्रेनिंग जहाज क्वाउटेमोक ईस्ट रिवर पर बने ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह आज। दुनिया भर से कई नेता वेटिकन पहुंचे, हजारों लोग भी शामिल। वेटिकन में आज सेंट पीटर स्क्वायर पर नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह है। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई नेता वेटिकन पहुंच गए हैं। भारत में कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की लैंड पोर्ट से एंट्री बैन। रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस फूड अब चुनिंदा रूट से आएंगे, नोटिफिकेशन जारी। भारत ने शनिवार को व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आने वाले फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में भीषण तूफान, 27 लोगों की मौत, 6.50 लाख घरों की बिजली गुल। केंटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में असर। अमेरिका में भीषण तूफान से पिछले आपको बता दें 48 घंटों में 27 लोगों की मौत हो गई है। इसका मिसौरी और दक्षिण पूर्वी केंटकी समेत 7 राज्यों में सबसे ज्यादा असर हुआ है। बिलावल भुट्टो ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे, पीएम शरीफ ने सौंपी जिम्मेदारी। डिप्टी पीएम बोले, हम भारत से बातचीत को तैयार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के साथ हालिया तनाव को लेकर ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। गाजा में इजराइल के लिए काम कर रही चीनी कंपनियां, 6000 चीनी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में जुटे, खनिजों की माइनिंग भी कर रहे। चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी अधिकारियों की वकालत करता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। वह फिलिस्तीन के गाजा व पश्चिमी तट वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश, पाक पीएम से बात की, कहा कश्मीर मुद्दे सुलझाने की कोशिश कर रहे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पलटे, कहा भारत पाक न्यूक्लियर वार मैंने रुकवाया, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर बयान दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि परमाणु जंग के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन मैंने सब कुछ ठीक करवा दिया। हैदराबाद चार मीनार के पास बिल्डिंग में आग, 17 की मौत, इनमें कुछ बच्चे भी, 10 लोग घायल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। भारत पाक के बीच आज डीजीएमओ की बातचीत नहीं, सेना बोली। ऑपरेशन शुरू होने के बाद पाकिस्तान को चेताया था, राहुल गारो पहले जानकारी दी। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत नहीं होगी। सेना ने बताया है कि 12 मई को दोनों देशों की बातचीत में जो सीज फायर पर सहमति बनी थी, उसकी कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। ये समझौता आगे भी जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की पोल खोलेगा 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इनमें 51 संसद नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की कमान। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। इसरो के 101 सैटेलाइट का लॉन्च विफल, तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई। इसरो चीफ बोले, हम जांच कर रहे। इसरो ने रविवार सुबह 5:59 पर हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 अर्थ ऑब्जेक्टरी सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। हिसार की यूट्यूबर पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर कैसे, पाक दूतावास की गेस्ट बनी, पाकिस्तान के बाद तुरंत चीन गई, जासूसी के शक की वजह। हरियाणा से जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई जब वह पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और चीन गई। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो से इसकी पुष्टि होती है। वह 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के तौर पर पाकिस्तान गई थी, वहां 15 मई तक पाकिस्तान में रही। विजय शाह ने मांगी सेफ पॉलिटिकल फ्यूचर की गारंटी, अब एमपी बीजेपी कोर्ट और दिल्ली के इशारे के इंतजार में। 12 मई को आपको बता दें 12 मई को महू के मानपुर थाना क्षेत्र के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने पहलगाम हमले का बदला लेने चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कर्नल सुबह कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता दिया था।
अहमदाबाद के साइंस सिटी पहुंचे अमित शाह, शहरवासियों को देंगे 1992 आपको बता दें 1692 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट की सौगात। शाम को जनसभा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आपको बता दें 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। भाजपा विधायक बोले सीज फायर यूएन के आदेश पर हुआ। विजय शाह देवड़ा के बाद नरेंद्र प्रजापति का विवादास्पद बयान। कांग्रेस बोली सच सामने आ रहा। रीवा के मनगौं से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने दावा किया कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस के आदेश के चलते सीज फायर किया है। विधायक तिरंगा यात्रा के बाद मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। सीजीआई गवई बोले जज जमीनी हकीकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। बार काउंसिल के इवेंट में कहा न्यायपालिका का लोगों से दूरी बनाए रखना असरदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त सीजीआई बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि जज जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। झांसी में फिर पकड़े गए 26 बांग्लादेशी ईंट भट्टे से मिले। इनमें 13 बच्चे शामिल। एक हफ्ते में दूसरी गिरफ्तारी। हिसार जिले के झांसी आपको बताते हिसार जिले के हांसी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, दीवार गिरने से 4 की मौत, 50 किलोमीटर पर और की रफ्तार से चली हवा। मेट्रो स्टेशन का शेड उड़ा। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें आज देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। इसका असर राजधानी दिल्ली में नजर आया, जहां शनिवार दोपहर कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 15 पार्षदों ने बगावत की। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन। मुकेश गोयल बने तीसरे मोर्चे के नेता। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में आपके 15 नगर पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया। अमित शाह बोले हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मारे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आपको बताते चले गुजरात दौरे पर। उन्होंने कहा कि गांधीनगर पहुंचे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मोहन भागवत बोले जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा भारत। दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तब ही सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि भारत किसी से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन कोई दुस्साहस करेगा तो उसे सबक सिखाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद। कांग्रेस बोली हमने उनका नाम नहीं दिया, सरकार ने उन्हें एक डेलीगेशन का लीड बनाया। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। पानीपत में महिला टीचर ने क्लास में कलमा पढ़वाया। बच्चों ने घर जाकर गुनगुनाया तो पेरेंट्स भड़के। शिकायत पर मुस्लिम टीचर बर्खास्त। हरियाणा में पानीपत शहर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक महिला टीचर की ओर से 8वीं क्लास के बच्चों को कलमा पढ़वाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्चों ने घर जाकर कलमा गुनगुनाया। इसके बाद बच्चों के परिजनों को इसकी जानकारी हुई। हरियाणा के लॉन्स नायक को अंतिम विदाई। छतों दीवारों पर चढ़ी भीड़। 5 वर्षीय बेटे ने सैल्यूट कर मुखाग्नि दी। सेना बोली ऑपरेशन में शहीद हुए। हरियाणा के चरखी दादरी के शहीद लॉन्स नायक मनोज फोगाट को शनिवार 17 मई को अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव समस्तपुर में शनिवार सुबह 11 बजे उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके 5 साल के बेटे प्रिंस ने सैल्यूट कर पिता को आखिरी विदाई दी। राहुल का आरोप जयशंकर ने पहले से पाकिस्तान को बताया। विदेश मंत्रालय की सफाई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी नहीं दी, चेतावनी दी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इंदौर में मोदी का पोस्टर लॉक। आंख पर पट्टी बांधी। रतलाम उज्जैन में शाह और देवड़ा का पुतला फूका। सेना पर आपत्तिजनक बयान का विरोध। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सुबह कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और आपको बता दें मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भी अपने बयानों के कारण विवादों में घिरे हुए हैं। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश। सभी यात्री सुरक्षित। लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा। 9 दिन पहले 6 लोगों को गई थी जान। उत्तराखंड के केदारनाथ में शनिवार को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोग थे। इसमें पायलट, डॉक्टर और नर्स तीनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जौनपुर में तस्करों ने सिपाही को कुचलकर मार डाला। पुलिस ने पीछा कर बदमाशों को घेरा। एनकाउंटर में तस्कर सलमान को मार गिराया। यूपी के जौनपुर में गो तस्करों ने चेकिंग के दौरान सिपाही को पिकअप से कुचलकर मार डाला। वारदात के बाद पुलिस बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। जगह जगह बैरिकेडिंग कराई। आसपास के थानों को अलर्ट भेजा।
कहां पहुंची देश की पहली बुलेट ट्रेन, 71% काम पूरा। भूकंप के लिए वार्निंग सिस्टम, 2026 में हो सकता है पहला ट्रायल। 16 मई 2025 साबरमती में 42 डिग्री की गर्मी में देश के पहले हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये जगह रेलवे स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर दूर है। अहमदाबाद से मुंबई तक बनने वाले इस प्रोजेक्ट का ये गुजरात में पहला स्टेशन है, इसलिए सबसे ज्यादा काम भी यही हुआ है। प्रेमानंद जी से 2023 में मिले विराट, शतकों की बारिश। संन्यास के बाद फिर वृंदावन पहुंचे। मुश्किल दौर में अध्यात्म की तरफ आते हैं सेलिब्रिटी। विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगले ही दिन वह पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की शरण में पहुंच गए। ये पहली बार नहीं है जब यहां आए हैं। 2022-23 में विराट खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, दबाव था संन्यास लेने का। जनवरी 2023 में प्रेमानंद जी के आश्रम में पहली बार आए। फिर विराट ने अगस्त 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया, उसके बाद 10 शतक लगाए। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या की। लखनऊ में गर्दन दबाई, शीशे से गला रेता। लखनऊ में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। दोनों ने पहले कपड़े से गर्दन दबाई, फिर शीशे से गला रेत दिया। सपा ब्रजेश पाठक के बीच छिड़ी जंग में अखिलेश की एंट्री। डिप्टी सीएम को नसीहत, आप ऐसे नहीं थे, एकांत में बैठकर आत्ममंथन करिए। सपा मीडिया सेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच हुए ट्विटर वार में अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। अखिलेश ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर न सिर्फ ब्रजेश पाठक को नसीहत दी, बल्कि उनसे आत्ममंथन करने का आग्रह भी कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से मथुरा तक 131 किलोमीटर यात्रा करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने 400 गांवों से होकर गुजरेंगे। 7 नवंबर से होगी शुरुआत। पानीपत में आयोजित श्री हनुमान कथा के पहले दिन बागेश्वर धाम के महंत ने एक नई पहल की घोषणा की है। 8 दिनों से इंदौर नहीं आ रहे तुर्की के सेब। पाक को समर्थन देने के जरिए व्यापारियों ने किया बाइकआउट। हर 5 दिन में 300 पेटी थी आवक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान की मदद करने वाले देश तुर्की के विरोध में भारत में बाइकआउट की मुहिम चल रही है। इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला। आरोपियों की तलाश में बिहार गई पुलिस। 60 कॉन्ट्रैक्टर को कहा 600 कर्मचारियों को वेरिफिकेशन कराए। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में मेट्रो की कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कानपुर जू में बर्ड फ्लू का रेड अलर्ट। 3 दिन में बब्बर, शेर, मोर और बत्तख की मौत से मचा हड़कंप। 26 कर्मचारियों के सैंपल लिए। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 3 दिन पहले बब्बर, शेर, पटौदी की मौत हुई थी। उसके बाद अब तक अमृत मोर, एक ब्राह्मी बत्तख की भी मौत हो चुकी है। 20 जिलों में आज आपको बता दें आंधी बारिश, आकाशीय बिजली से 8 की मौत। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का झारखंड में असर। शनिवार को 10 जिलों में हुई बारिश। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के मौसम का तेवर बदला हुआ है। शनिवार दोपहर बाद से आपको बता दें राज्य के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। भेड़ चराते समय 20 फीट दूर गिरी मिसाइल। फलोदी के 3 गांवों में 2 घंटे के भीतर हुए 4 धमाकों का सच। चश्मदीदों की जुबानी। मैं खेत में भेड़ों को चरा रहा था, इन्हें पानी पिलाकर आगे बढ़ रहा था, तभी महज 20 फीट की दूरी पर आसपास से मिसाइल आकर गिरी। बहुत तेज धमाका हुआ। मैं भागकर पेड़ के पीछे छिपा और आंख कान बंद कर लिया। ये कहना है वहां के लोगों का जो भेड़ चरा रहे थे। क्रिकेटर मुकेश कुमार इंडिया ए टीम में शामिल। इंग्लैंड दौरे पर जाएगी टीम। बिहार के 3 खिलाड़ियों को मिला मौका। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में बिहार के 3 खिलाड़ियों को एक साथ शामिल किया गया है। बात करेंगे बिहार में भारी बारिश, बिजली गिरने का हाई अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवा। दीवार और पेड़ गिरने से 3 की मौत। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में आंधी के समय भारी बारिश हो सकती है, जबकि येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता प्लेऑफ रेस से बाहर। आज गुजरात के पास क्वालिफाई करने का मौका। राजस्थान बिगाड़ सकती है पंजाब का खेल। आईपीएल में लीग स्टेज के 58 मैच खत्म हो चुके हैं। शनिवार को बेंगलुरु और कोलकाता के बीच मैच बारिश में धुल गया। इससे केकेआर प्लेऑफ से बाहर हो गई। 12 मैच बचे हैं। 4 टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। वहां भी एक टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची है।